हेलो स्टूडेंट्स। मैं दयाशंकर भदौरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद डीएस भदौरिया में। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक का नाम है वो है कैलेंडर। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। हमें को कैलेंडर के बारे में को कैलेंडर उड़ने पढ़ने के लिए बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं हिंदी कैलेंडरों की बात करूँ तो हिंदी कैलेंडरों में हमारे पास होता है विक्रमी संवत और शक संवत, जिसमें हम चर्चा करते हैं चैत्र, वैशाख, अन्य महीनों की। और दूसरा हमारा जो कैलेंडर रहता है वो रहता है जिसमें हम चर्चा करते हैं जनवरी से दिसंबर मंथ की। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, जनवरी से दिसंबर मंथ वाला, जिसको हम रीड करेंगे। जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। यानी कि हम जो कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कैलेंडर की यूनिट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं बात करूं कैलेंडर की यूनिट्स, मैं बात करूं डे, वीक, मंथ, ईयर। और इससे भी आगे जो मैं चर्चा करूं डिकेड, दशक। मैं बात करूं सेंचुरी की, तो हमारी जो कैलेंडर की यूनिट्स क्या क्या होती है, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड और सेंचुरी। ये हमारी कैलेंडर की क्या यूनिट्स होती हैं। तो आपने देखा भी होगा, अक्सर आप लोग जो है कैलेंडर देखते होंगे तो आपने उनमें डे, वीक, मंथ, ईयर और डिकेड और क्या देखते होंगे, सेंचुरी देखते होंगे। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बात करूं ईयर्स की। किसकी बात करूं मैं, ईयर्स की। तो ईयर्स हमारे पास ठीक दो तरह के होते हैं। हमारे पास ईयर्स कितने तरह के होते हैं, ठीक दो तरह की ईयर्स होते हैं। एक तो नॉर्मल ईयर और दूसरा लीप ईयर। अब मैं बात करूं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 365। तो इसमें जो फरवरी मंथ होता है वो होता है 28 का। कितने का होता है, 28 का। अब मैं बात करूं लीप ईयर की, लीप ईयर में टोटल डेज की संख्या कितनी होती है, 366। यानी कि मैं कहूँ नॉर्मल ईयर से एक दिन ज्यादा होता है। इसमें जो फरवरी मंथ होता है वो कितने का होता है, 29। यानी जो एक दिन बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, फरवरी में 29 होने की वजह से। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक सी बात थी। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कैलेंडर। कैलेंडर हम जो रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। फिर हमने कैलेंडर की यूनिट्स के बारे में चर्चा की, जो होती हैं वो देख चुके हो आप लोग। इससे बाद हमने चर्चा की जो है कि जो ईयर्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं। ईयर्स हमारे पास ठीक दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और लीप ईयर। देख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। नॉर्मल ईयर में टोटल डेज की संख्या 365 और लीप ईयर में टोटल डेज की संख्या 366 होती है। नॉर्मल में फरवरी 28 का होता है और लीप ईयर में फरवरी मंथ 29 का होता है। चलिए इससे बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कैसे पता करें कि कोई ईयर नॉर्मल ईयर है या फिर लीप है। कैसे पता, हमारे पास ईयर्स ठीक दो ही तरह के होते हैं, नॉर्मल और लीप। कैसे पता करेंगे कोई नॉर्मल है या फिर लीप ईयर, तब उसके लिए ठीक दो तरीके होते हैं लीप ईयर पता करने के। एक तो 4 से डिवाइड, एक 400 से डिवाइड। कहाँ कैसे क्या करना है वो चलिए देखते हैं। अब मैं बात करूँ 2020 की बात करूँ, इसमें मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा तो क्या 2020 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर होगा। अगर कोई भी वर्ष 4 से डिविजिबल हो तो वो क्या होगा, लीप ईयर होता है। ऐसे में बात करूँ 1992, 1992 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 जा 16, 39 हो जाएगा। 39 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 6, 36, 36 में 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। और ये भी डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो बेसिक सी चीज आप मैथ में पढ़ते होंगे, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल किसका, 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि आपको करना क्या है,
कि आपको पूरे नंबर में डिवाइड नहीं करना होता है। क्या है, आपको पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे के 2 डिजिट लीजिए और इसमें 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर पीछे के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 97 84 764। अब मैं जानना चाहता हूँ 4 4 क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर भाई इसमें पूरे में हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, उसमें डिवाइड करके देखना है 4 से। क्या ये 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट? अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तब हमें जरूरत नहीं है कि हम पूरे नंबर में जो है डिवाइड करके देखें। लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, उनमें हम जो है डिवाइड करके देख सकते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे की ओर। तब जो है आपको पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, क्या उसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। अब मैं लेता हूँ 2000, इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, लीप ईयर। कैसा होगा, लीप ईयर। मैं बात करूँ 94 से डिविजिबल है, 4 4 जा 16, 30 हो जाएगा। 30 यहाँ से 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। क्या ये डिविजिबल है? डिविजिबल हो रहा है 4 से डिविजिबल। तब क्या ये लीप ईयर होगा? नहीं, तब ये लीप ईयर नहीं होगा। बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं कि क्या है, केवल 4 से डिवाइड करके चेक कर लो ना भाई, ये आधी अधूरी जानकारी थी। हमें लीप ईयर पता करने के ठीक 2 नियम होते हैं, एक तो 4 से डिवाइड हो, एक 400 से डिवाइड। जब हमारे पास इंडिविजुअल ईयर्स हो, जैसे मेरे को 1 to 99, 1 से लेकर 99 तक, तब हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से। अगर हमारे पास ईयर रहती है सेंचुरी ईयर, कैसी ईयर, सेंचुरी ईयर, तब हम 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, देखेंगे हम कितने से, 400 से। कितने से भाग करके देखेंगे, 400 से भाग करके देखेंगे। क्या 2400 से भागित है? हाँ भाग। तब ये कैसा रहा है, लीप ईयर। क्या मैं बात करूं 1900, क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं है। तभी ये कैसा होगा, नॉर्मल होगा। मैं बात करूं 1800, क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तब ये कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर है। तब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक, लीप ईयर पता करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो 4 से डिवाइड, एक 400 से डिवाइड। और डिवाइड करने कब है वो आपको पता ही चल गया होगा। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे की। मैं बात करूँ, इसको चेक करते हैं क्या ये नॉर्मल है या लीप ईयर। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। डिविजिबल है, डिविजिबल है तो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर होगा। मैं बात करूँ 8, क्या डिविजिबल है तो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। मेरे को 12, क्या डिविजिबल है तो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। मेरे को 16, 4 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। 20 डिविजिबल है, लीप ईयर। 24 डिविजिबल है, लीप ईयर। 80 96 डिविजिबल है, डिविजिबल है तो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर। 90 का नॉर्मल है। मैं बात करूँ 94 कैसा है, लीप ईयर। क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे सीखने के लिए अक्सर आपने नोटिस किया होगा, क्या लीप ईयर, क्या लीप ईयर 4 साल बाद हमेशा आती है? चलिए चेक करते हैं, क्या हमेशा 4 साल बाद ही हमको लीप ईयर मिलता है? थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे, ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी कैसा है, लीप ईयर। यहाँ पे देख रहे होंगे प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर रिपीट हो रहा है। क्या ये जरूरी है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद ही लीप ईयर आता है? अब यहाँ पे देखेंगे ये कैसा था,
लीप ईयर, ये कैसा था, नॉर्मल ईयर, ये कैसा था, लीप ईयर। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1896 के बाद 1900 मिलना चाहिए क्या, लेकिन ये लीप ईयर था, नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये कितने साल बाद होता है, रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद। तो यहाँ पे ये कितना, 4 ईयर्स, ये तो जरूरी नहीं है कि लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट हो, वो 8 साल बाद भी हो सकता, क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। जैसे अब हम जो है लीप ईयर काउंट करना सीखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मैं कहूँ, हाँ 5 ईयर्स हमारे पास दिए हुए हैं, 5 ईयर्स, मैं कहूँ 5 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने होंगे, 1 हो, तो कौन सा वर्ष रहा होगा, चौथा साल, यानी 4th ईयर। यानी कि पहली साल लीप ईयर नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी नहीं होगी, कौन सी होगी, चौथी वाली होगी। अब मैं कहूँ 10 सालों में कितने लीप ईयर रहे होंगे, 2 लीप ईयर रहे होंगे, कौन सा, चौथा साल और 8वां साल। मैं कहूँ 15 सालों में कितने लीप ईयर रहे होंगे, 3 लीप ईयर रहे होंगे, कौन सा, चौथा साल, 8वां साल और 12वां साल। ऐसे में बात करूं, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 5 सालों में कितने लीप ईयर हुए, एक, 10 में 2 और 15 में 3। चलिए थोड़ा सा लीप ईयर काउंट करना और सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, 3 और 13, 3 और 13 के बीच कितने लीप ईयर होंगे। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि 3 और 13 के बीच 10 साल, अभी यहाँ पे कर दोगे कि 10 साल में तुम्हें 2 ही लीप ईयर मिले थे, कितने मिले थे, 2 लीप ईयर मिले। लेकिन यहीं पे ये इसी तरीके से हो जाएगा गलत। तब यहाँ पे हमें, अगर हमें प्रॉपर पार्टिकुलर ईयर दिए हुए हैं, जैसे 3 और 13 दिया हुआ है, 2003 और 2013 दिया हुआ है, तब हमें प्रॉपर काउंट ही करना होगा। जैसे मेरे को क्या क्या मिलेगा, 3 के बाद 2004 मिलेगा, 2008 मिलेगा और 2012 मिलेगा। ये सब क्या है, लीप ईयर है। तो कौन कौन से कितने लीप ईयर हुए, तब हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 3 लीप ईयर। देखो यहाँ पे भी तो ये 10 ईयर्स का पीरियड है, और यहाँ पे भी ये कितने का, 10 ईयर्स का। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर है, 2, और यहाँ पे ये कितने हैं, 3। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास काउंटिंग फॉर्मेट में हो, तब हम सीधा 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर प्रॉपर पार्टिकुलर ईयर दी हुई है, तब हम उसको प्रॉपर काउंट करके ही हमको देखना होगा, एक एक करके, जैसे 2004, 2008 और 2012। तो चलिए आगे चेक कर, जैसे मेरे को 1 और 11 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो कितने रहे होंगे, एक के बाद कौन सा लीप ईयर मिलेगा, 2004, और 2004 के बाद 2008। क्या इसके बाद कोई लीप ईयर मिलेगा, नहीं। देखो ये भी 10 ईयर्स का पीरियड है, ये भी 10 ईयर्स का। यहाँ पे कितने लीप ईयर है, 3। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर है, 2 लीप ईयर है। तो चलिए लीप ईयर भी आप काउंट करना सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर, थोड़ा सा क्यों, मैं बात करूँ 100 सालों में, 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो कितने होते हैं, 24। अब आप तो कहोगे कि हमें अगर काउंटिंग फॉर्मेट में तो 100 दिया हो, उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो कितना मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए था। अब आपने कह दिया ये 24 कैसे। अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप 100 तक जाने के लिए लास्ट में आपको क्या मिला है, 100 मिला है। जब क्या 100 भी लीप ईयर है, क्या 100 भी ईयर लीप ईयर है, नहीं है। तब यहाँ पे हम 25 में कितने की कमी कर देंगे, 1 की कमी करेंगे, तभी हमें कितना मिला, 24 मिला। ऐसे में तो 200 ईयर, तब आप क्या करते, 200 डिवाइड बाई 4, तो कितना मिलता, 50 मिलता। अब आप कह रहे 48 कैसे रख दिया। अब जैसे मेरे को 250 तो मिल गया, चलो ठीक है। अब मेरे को 200 तक पहुंचने के लिए हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, और 200 भी ईयर्स मिलेगी। क्या 100 भी लीप ईयर है, नहीं है। 200 भी लीप ईयर है, ये भी नहीं है। तब यहाँ पे कितने हम लेस कर देंगे, तभी तो 48 मिला है, 48 मिला है, क्लियर है ना। अब मेरे को 300, अब आप कहोगे 300 डिवाइड बाई 4, तो कितना मिलना चाहिए, 75 मिलना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 75 मिला, लेकिन आपको 300 तक जाने के लिए 100 मिला होगा, 200 मिला होगा, और 300। क्या ये लीप ईयर है, नहीं है। क्या ये वाला लीप ईयर है, नहीं। क्या ये वाला लीप ईयर है, ये भी नहीं है। तब यहाँ पे हम कितने लेस कर देंगे, -3, क्लियर है। तब हमें कितना मिलेगा, 70। तो ऐसी में बात करूँ 400, तब आप क्या करोगे, 400 डिवाइड बाई 4, तो कितना मिलना चाहिए, 100। लेकिन आपने कह दिया 97 कैसे रख दिया। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 100 रहा।
लेकिन 400 तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी सेंचुरी ईयर मिली होगी? 100, 200, 300 और 400। क्या लीप ईयर है? नहीं। क्या लीप ईयर है? नहीं। क्या लीप ईयर है? नहीं। क्या ये लीप ईयर है? हाँ। तो अब यहाँ पे हमें केवल कितने की कमी करनी होगी? 3 की कमी, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। तब हमें कितना मिला है? 97। अब आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक सी थ्योरी ये पूरे हमारे चैप्टर में काम आएगी। अब देखो मैं बात करूँ कैलेंडर। कैलेंडर टीचर्स एग्जाम में दो तरह से कवर कराते हैं। कैसे दो तरह से कवर कवर कराते हैं? एक तो बाई कोड, एक विदाउट कोड। मैं आपको कराऊंगा विदाउट, यानी कि याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, कोड वर्ड याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी लीप ईयर आर इन 4th सेंचुरी। अब आप थोड़ा सा एक प्रश्न का जवाब दोगे। पूछा है क्वेश्चन में कि चौथी साल में, सॉरी, हाउ मैनी लीप ईयर इन 4th सेंचुरी, चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? क्या आप लोग बता पाओगे? तो यहाँ पे आप लोग तुरंत जवाब दोगे, क्या दोगे? 97। क्या जवाब दे दोगे? 97। क्या जवाब दे दोगे तुरंत? 97। जो आपका कैसा हो जाएगा? एकदम गलत जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात हमारे पास ये होगी, किसने पूछा है कि 4th सेंचुरी। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये दिया हुआ फर्स्ट सेंचुरी और ये है 4th सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। सबसे पहले हमने जो पीछे थ्योरी में बात की थी, 100 सालों में, किसमें बात की थी? 100 ईयर्स। तो मेरे को फर्स्ट सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक रही होगी? 0 से 100 तक। भाई तो मैं कहा 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 24, एकदम क्लियर है। अब मेरे को सेकंड सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? 101 से और 200 तक। क्लियर है ना? 101 से 200 तक। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कितने ईयर्स का टेन्योर है? ये है 100 ईयर्स का। तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 24 होंगे। ऐसी में बात करूँ थर्ड सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? 201 से 300 तक। तो यहाँ भी 100 ईयर्स का, तो यहाँ कितना होगा? 24 हो जाएगा। अब मेरे को फोर्थ सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? 301 से 400 तक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे कह रहे थे 24 है, 24 है, 24 है, यहाँ पे 25 कैसे हो गया? तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। यहाँ पे ये लास्ट वाला आप ईयर देख रहे हैं, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो 25 होते, अगर लास्ट वाला लीप ईयर नहीं है तो 24 होंगे। क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, तभी 24। लास्ट में इसको आपने नोटिस किया होगा, क्या ये लीप ईयर है? हाँ ये लीप ईयर है। तब कितने हुए हैं? 25 हुए। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी कि 100 सालों की बात की थी उसने, 200 की बात की थी, 300 की बात की थी और 400 की बात। ये 400 की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है फोर्थ सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी मतलब 301 से 400 तक। और अपन जो जी रहे हैं वो कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? वो जी रहे हैं हम 21वीं शताब्दी, या मैं कहूँ 21st सेंचुरी। क्लियर है ना? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जो कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? सन 2001 से, और कहाँ तक चलेगी? 2100 तक चलेगी। क्लियर है ना? तब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। बेसिक से दो क्वेश्चन बनते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर्स। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब कम्स इन 400 ईयर्स। थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। मैं आता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? हम देखो 29 फरवरी कब होती है? जब लीप ईयर होता है। यस एंड नो? यस। भाई 29 की फेब कब होती है? जब लीप ईयर होता है। तो मेरे को 400 सालों में लीप ईयर कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? 97 बार। भाई 97 टाइम्स। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? ऐसे में बात करें, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये हमारे पास जो है
टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। जिसमें मैं बात करूं, सभी में आपको मैं बात करूं, केवल छोड़ दूं आप फरवरी को, केवल आपको फरवरी को छोड़ देना, बाकी सभी 11 मंथ में आपको 29 की डेट मिलती है। यस मिलती है, बेसिक सी बात है, सबको पता है। तो जनवरी में भी देखोगे तब भी आपको 29 मिलेगा, फरवरी में देखोगे तब भी 29 मिलेगा, ठीक है ना। दिसंबर में देखोगे तब भी 29 मिलेगा। मैं केवल फरवरी को छोड़ता हूँ अभी के लिए। तब 11 महीनों में 29 मिलेगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है 400 वर्षों में, तो 400 गुणा कितना 11, तो कितना हो जाएगा 4400। अब मैं बात करूँ 29 फरवरी, फरवरी में ही तो 29 मिलता है, जो क्या होता है लीप ईयर। अब मैं कुछ 400 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं 97, तो 4400 प्लस 97, या फिर मेरे को 4400 प्लस 97, तो कितना हो जाएगा 4497। क्लियर, तब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा जितना भी आज किया है उसका रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद नए सेशन में आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जो कैलेंडर की चर्चा की तो उसमें देखा था, जो हम कैलेंडर रीड करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, ग्रीगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है उसका, ग्रीगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना। अब जो कैलेंडर की यूनिट्स के बारे में चर्चा की थी, बेसिक सी बात थी, आसानी से कोई प्रॉब्लम, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड। फिर उसके बाद ईयर्स की हमने चर्चा की थी। देन उसके बाद हमने कैसे फाइंड आउट करें कि कोई लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर, ये भी देख चुके थे। लीप ईयर काउंट करना सीख चुके थे हम, कि ज़रूरी है कि 4 साल बाद ही आता है, नहीं भाई 8 साल बाद भी आता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी लीप ईयर काउंट करना, ये भी सीख चुके हैं। उसके बाद बेसिक सी थ्योरी थी, ये भी हम कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में।